हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे जिनमें कि आपने कुछ सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स फिल करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, आई डैश लॉक द एलमीरा। तो सोचिए यहाँ पर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे हैव। आई हैव लॉक्ड द एलमीरा। ओके, इसका मीनिंग है कि मैंने अलमारी को ताला लगा दिया है। मैंने अलमारी को ताला लगा दिया है या मैंने अलमारी को ताले से बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेयर डैश यू लिव। तो यहाँ पर सोचिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डू। वेयर डू यू लिव। ओके, इसका मीनिंग है कि आप कहाँ रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर डू की जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश कम टू द पार्टी। तो सोचिए यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे विल। शी विल कम टू द पार्टी। इसका मीनिंग है कि वह पार्टी में आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर विल यूज़ हुआ है, इसका मीनिंग है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू एंग्री विद मी। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर आप लिखेंगे आर यू एंग्री विद मी। इसका मीनिंग है कि क्या आप मुझसे नाराज़ हो। ओके, तो यहाँ पर आपने आर लिखना है। आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डैश ही स्मोक। यहाँ पर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डज़ ही स्मोक। क्या वह स्मोकिंग करता है। ओके, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता होना चाहिए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज़ यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और कहाँ कहाँ पर हम उन्हें यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए ये, और इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, शी डैश फीलिंग टायर्ड। तो सोचिए यहाँ पर आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनमें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है इज़। शी इज़ फीलिंग टायर्ड। और अगर आपको लगता है कि इसकी जगह आप कोई और भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। तो अब हम देखते हैं एक और हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सोचिए यहाँ पर आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। यहाँ पर आपने लिखना है हैज़ बीन। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ओके, सो आई होप टुडेज लेसन इज़ क्लियर टू यू। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ you haven't done it yet, and please give me your comments also. Thank you.